वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो आज हम आपके साथ इस अंगरखा ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको कपड़ा लेना है 3.5 गज बड़े अरज का कपड़ा। ठीक है, बड़े अरज का आपने कपड़ा लेना है। अगर आपकी लेंथ इधर आ रही है 48, ये सारा फर्जी नाप है। अगर आपने 48 इसकी लेंथ रखनी है तो आप इसमें यहाँ पर इसकी कली की लेंथ लोगे 35 इंच। ठीक है, 35 इंच मैंने 48 इंच के हिसाब से ली है, लेकिन यहाँ पर जितनी आपकी लेंथ होगी आप उस हिसाब से अपने ऊपर से टॉप का कपड़ा माइनस करके फिर आप नीचे से अपनी कली की लेंथ निकाल लोगे। मेरी 48 के हिसाब से यहाँ पर 35 इंच कली की लेंथ आ रही है फोल्डिंग का कपड़ा डालते हुए। तो आपने अपने कपड़े में से इस तरह 2 पीस ले लेने हैं 35 इंचेस के। ये हम लोग अपने 2 पीस कट कर लेंगे। हमने फ्रंट की 7 कलियां डालनी हैं और बैक साइड की 6 कलियां डालनी हैं, क्योंकि ये अंगरखा स्टाइल है इसलिए फ्रंट की इसकी एक कली ज्यादा आएगी। अगर आप खुद से खुला कपड़ा ले रहे हो तो ठीक है, अगर आप इसी का मॉडल का ही कपड़ा ले रहे हो तो आपका कभी भी उस कपड़े में इतना घेर नहीं बनेगा। ये सैंपल के तौर पे मैंने 2 तस्वीरें शेयर कर दी हैं। मॉडल के फ्रॉक की आप चुनट देख सकते हो और जो बाद में तैयार किए गए हैं उनकी चुनट देख सकते हो। उस कपड़े में आपकी चुनट बहुत कम बनेगी। यहाँ पर आपकी कमर का जो भी साइज होगा आप उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमारी 6 कलियां हैं तो उसी हिसाब से आप अपना निकालोगे हिसाब। यहाँ पर मैंने 18 इंच कमर के हिसाब से सारा साइज निकाला है। आपकी कमर का जो भी साइज होगा आप उस हिसाब से कली का साइज निकालोगे। मैंने एक वीडियो में कली का साइज निकालना भी बताया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो 18 इंच को अगर मैं 6 हिस्सों में डिवाइड करूं तो वो हमारा आंसर आता है 3। अब हमने 3 में 1-1 इंच अपना ऐड करना है सिलाई का मार्जिन। ठीक है, मैंने ये सारा पहले बताया हुआ है। तो इस हिसाब से मेरी जो कली का साइज निकल रहा है वो 4 निकल रहा है, क्योंकि 3 साइज तैयार हो गया। तो 1 इंच हम लोग उसके अंदर सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे, फिर आपने उसी हिसाब से सिलाई भी आधा इंच पर ही लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने अपना ये जो कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ है इसके ऊपर हम लोग हाफ कली का निशान लगाएंगे। क्योंकि कली मेरी बन रही है 4 इंच तो हाफ उसका हो गया 2 इंच। मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लूंगी और नीचे से मैं अपनी कली की चौड़ाई ले रही हूँ 6 इंच पर। ये 6 इंच पर भी सिंगल है, खुलने के बाद ये 12 इंच पर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इस तरह से अपना अरेब निशान लगा लेंगे अपनी कली का। इस तरीके से हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और बिगिनर के लिए बहुत आसान है ये तरीके से कली कट करनी। एक कली होती है जिसकी एक साइड अरेब होती है और एक साइड सीधी होती है। इस फ्रॉक में वो वाली कली कट नहीं होगी। अगर आपको सेम इसी तरह की लुक चाहिए तो फिर आपकी कली की यही शेप आएगी। यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को डाउट होता है कि एक रुख कली का ऊपर जा रहा है, सॉरी डिजाइन का फूलों का, और एक रुख नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ों की टेंशन हम लोग लेते हैं। आप मॉडल पिक को जूम करके देखें, उसकी भी एक कली के फ्लावर ऊपर की साइड पर जा रहे हैं और एक कली के फ्लावर नीचे की साइड पर आ रहे हैं। इस कटिंग का फार्मूला ही कुछ इस हिसाब से होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ना लिया करें। आप मॉडल पिक को जूम करके देखें, आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो इसी तरीके को हम लोग फॉलो करते हुए देखें, कली कट कर रहे हैं आराम से। बस हमने जो पहली कली का हिसाब निकालना है उसी की टेंशन होगी, फिर हम वही कली ऊपर रखते जाएंगे और अपनी कटिंग करते जाएंगे। यहाँ पर मेरा ज़रा पेपर है तो मुझे बार बार लाइन लगानी पड़ रही है। आप सिंपल कली ऊपर रखकर अपनी कलियां कट कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारी लास्ट वाली कली में से बस ये थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट होगा, वो भी हमारा गले वगैरह में काम आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारी फ्रंट साइड की 7 कलियां कट चुकी हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने बैक साइड के कपड़े की 6 कलियां कट कर लेनी है सेम साइज में। ठीक है, तो ये मैं अब अपनी जो 7 कलियां हैं ये हमारी फ्रंट की हैं, तो इनको अटैच कर लूंगी। इनको अटैच करने का तरीकाकार क्या होगा, हम लोग 4 कलियां अलग से अटैच करेंगे और 3 कलियां अलग से अटैच करेंगे और बैक साइड की हम लोग 6 की 6 कलियां इकट्ठी अटैच कर लेंगे। फ्रंट का हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर मैं कलियां अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है। एक साइड की मैंने सीधी साइड की 4 कलियां अटैच की हैं
और जो नीचे वाली हमारी साइड आनी है उसकी मैंने 3 कलियां अटैच की हैं। यहाँ पर कलियों का हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। ये इस तरह हमारी कली ऊपर आनी है। बैक की भी आप लोग इसी तरह से अपनी कलियां सिलाई कर लोगे। अब हम बात करते हैं टॉप की। तो मुझे जिनके फरमाइश पर इसका डेमो दिया जा रहा है उन्होंने पहले कहा था मैं बिगनर हूं तो मुझे बहुत आसान तरीका बताएं। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे की जो अंगरखा की मेन टॉप होती है वो कटिंग करना नहीं बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको सादा टॉप पर ही सिलाई करना बताऊंगी, क्योंकि अगर वो बिगनर हैं तो उनके लिए फोल्डिंग वाली जो टॉप है वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिन लोगों को फोल्डिंग वाली टॉप चाहिए उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। मेरे चैनल पर अंगरखा फ्रॉक्स की काफ़ी वीडियो मौजूद हैं, आप वहां पर ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की टॉप 14 इंच पर आएगी, कुछ लोगों की टॉप 15 इंच पर आएगी। ये अपनी अपनी हाइट पर डिपेंड करता है, तो आप लोग अपनी हाइट के मुताबिक लोगे। मैंने जो साइज़ निकाला है उसमें टॉप मैं 15 इंच की ले रही हूँ, तीरा मैंने 14.5 इंच का लिया है, चेस्ट 20 इंच पर ली है और कमर की जो चौड़ाई है वो 18 इंच पर ली है। उसी हिसाब से हम लोग अपनी टॉप की कटिंग करेंगे। सारे टॉप की लेंथ मैंने 15.5 पर कट की है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी निकलना है, और चौड़ाई मैंने 22 इंच पर ली है टॉप की। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल अपनी टॉप ले लेंगे। यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए आप लोग अपनी चेस्ट की फिटिंग कट कर लोगे। मेरा पेपर है तो मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं रखा, आप लोग सिलाई का मार्जिन रखोगे। अब है यहाँ पर मेन पॉइंट गले का, जो उन्होंने कहा था आप प्लीज़ सारा डिटेल से बताइएगा। तो गले में भी आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी बहुत शेप ऊपर नीचे हो जाए तो आप फिक्र ना करें। यहाँ पर हम गले की लंबाई लेंगे। अगर हमारी बॉडी की लंबाई है 15 इंच तो फिर हम ये गले की लंबाई 12 इंच लेंगे। अगर 14 इंच है तो फिर आप गले की लंबाई 11 इंच लेंगे। ठीक है, अब आप फर्ज करें ये आपका बुकरम है जो हम लोग सिंपल गले के नीचे लगाते हैं। आप लोगों ने वो वाला बुकरम ले लेना है। इस तरह आप बुकरम को फोल्ड करोगे और यहाँ पर गले की लंबाई लोगे। अगर आपकी 11 इंच बन रही है या 12 इंच बन रही है, ठीक है, उस हिसाब से जो भी आपकी लंबाई है 11 या 12, यहाँ पर आप एक मार्क वो करोगे। उसके बाद गले की जो गुलाई है ऊपर से, ये इन लोगों की नेक गुलाई है, बहुत बड़ा ऊपर से गला नहीं बना हुआ, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाओगे। ये खुलने के बाद 6 इंच हो जाएगा और गले की लंबाई भी आप लोग 3 इंच पर ले लोगे। इस तरह से हम लोगों ने अपना गोल गला ड्रॉ कर लेना है। ये तकरीबन सभी को इतना तो आता ही है। तो यहाँ पर आप सिंपल अपना गला ड्रॉ करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक पत्ते की शेप देनी है। ठीक है, पत्ते की शेप आप ड्रॉ करोगे, इसका कोई यानी कि पमाइश नहीं है, बस चौड़ाई की पमाइश है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने अंदाजे से पत्ते की शेप बनानी है। अब यहाँ पर भी 2 मॉडल की पिक मैंने शेयर की है, आप देख लें, दोनों के पत्ते की शेप अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ाई का निशान लगाना है। ये खुलने के बाद 4 इंच हो जाएगा। तो आप इस तरह अपने हिसाब से ही एक लाइन ड्रॉ कर लोगे गुलाई में, इस तरह से, या आप बेस शेप भी ड्रॉ कर सकते हो, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने अपना गला ड्रॉ करना है। फिर हमने जो बुकरम का हम लोग मार्जिन रखते हैं उसके मुताबिक इसको ड्रॉ करना है और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो आप लोग बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हुआ करें। इतनी छोटी छोटी सारी मिस्टेक्स तो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स भी कर जाते हैं। आपके सामने ये मैंने पिक इसीलिए शेयर की है कि आप बिगनर हैं तो आप किसी किस्म की परेशानी ना लें। इस तरह से फिर हम लोग अपनी चेपी के बुकरम को जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद हमने अपनी जो टॉप है उसके ऊपर सिलाई लगानी है, कुछ इस तरह से, जिस तरह से मेरी फिंगर जा रही है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा अपनी टॉप के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो जब हम लोग कपड़ा अटैच कर लेंगे फिर सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह हम लोग नॉर्मल अपना गला बनाते हैं ना, उसी तरह आप लोग सिलाई का मार्जिन रखते हुए अंदर से सारा कपड़ा कट कर दोगे। फिर इसके अंदर कट लगाओगे। कट लगाने के बाद आप अपना गला उल्टी साइड के ऊपर फोल्ड कर लोगे। ये हमने गला सीधी साइड के ऊपर सिलाई किया है। ठीक है, इसको फिर आप उल्टी साइड के ऊपर फोल्ड कर लोगे तो ये आपके इस तरह से शेप आ जाएगी। अब आपने लेना है जो कपड़ा आपने नीचे लगाना है, तो नीचे वाला कपड़ा आप कुछ इस तरह लगा लोगे। ऊपर से 1 इंच के गैप से 1 इंच आप लोग ये कपड़ा नीचे रखोगे। आप मॉडल पिक में भी देख सकते हो, और कपड़े को सिंपल सिलाई लगा लोगे।
उसके बाद इन लोगों ने सेंटर में हुक लगाई हुई बटन लगाया हुआ है लूप के साथ। तो ये अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर एक बटन लगा लेना है लेस लगाने से पहले ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी लेस ले लेंगे और लेस हम लोगों ने पहले इस साइड पर लगानी है और यही लेस हम लोग जो हमने 4 कलियां अटैच की हुई हैं ना उसकी यहाँ पर लगा लेंगे सीधी साइड के ऊपर। नीचे आप लोगों ने जिस तरह भी अपना बॉर्डर एडजस्ट करना है, उन लोगों ने बारीक गोटी लगाई हुई है, लेस के साथ उन्होंने पाइपिंग लगाई हुई है, वो आपने अपनी पसंद के मुताबिक कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पर भी लेस अटैच कर ली है, गले पर भी और अपनी कलियों पर भी। अब ये चीज़ें आप नोट करें। अब हमने दोनों कलियां अटैच करनी है। तो ये हमने जो चौथी कली है वो अपनी दूसरी साइड की तीसरी कली के ऊपर इस तरह रखकर ऊपर नीचे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप सिलाई लगा लेंगे ये इस तरह से। ये फिर हमारी फ्रंट की भी तकरीबन 6 कलियां ही हो गई। हमने अपनी एक साइड की तीसरी कली के ऊपर दूसरी साइड की चौथी कली रखकर सिलाई कर लेनी है। फिर हमने यहाँ पर अपना निशान लगाना है। ये सेंटर का हमने निशान तीसरी कली पर रखकर, ये देखें ये जहाँ पर हमारी लेस का निशान आ रहा है ना, यहाँ पर आपने निशान लगाना है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा भी आधा इंच का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये बिगनर के लिए मैं बहुत आसान टिप्स बता रही हूँ अंगरखा बनाने की। तो इस तरह आप अपना मार्क लगा लोगे। अब आपने ये वाली लेस यहाँ पर लगानी है इस गले पर और आपकी लेस इस निशान तक आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका पत्ते से गुजरती हुई लेस इस निशान तक आनी चाहिए ताकि आपकी बिल्कुल अंगरखा की ही शेप आ जाए। तो ये मैं लेस इस साइड पर अटैच कर लूँगी अपने गले की साइड पर। तो ये देखें ये हमारी लेस अटैच हो चुकी है। बाजू के जो शोल्डर हैं उनके ऊपर भी उन्होंने लेस लगाई हुई है और बाजू पर उन्होंने वी शेप में एक लेस लगाकर नीचे उन लोगों ने गोटी का फूल लगाया हुआ है। तो जैसे आपको आसान रहे बाजू अटैच करना। अगर आप लेस पहले अटैच करनी है, आपको इजी लगती है तो आप पहले कर लें। बाजू अटैच करने के बाद आपको लेस लगाना इजी लगता है तो आप वैसे कर लें। वैसे अगर आप पहले लेस लगा लें तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से फिर हम लोग अपने बाजू अटैच कर लेंगे, फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे, अपनी हम लोग टॉप बिल्कुल रेडी कर लेंगे, बैक साइड का गला भी बना लेंगे और जो हमारी नीचे की फ्रिल है उसको भी हम लोग फ्रंट बैक दोनों साइडों की फ्रिल साइड से सिलाइयाँ लगाकर बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह शेप आनी है फ्रंट की। ये हमारी डबल कलियाँ होगी। अब हम लोगों ने अपनी फ्रिल अपनी टॉप के साथ अटैच करनी है। तो टॉप हम लोग अपनी सीधी ही रखेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये बे शेप आ रही है ना, तो ये आपने कट नहीं करनी, ये इसी तरह रहेगी। ये बिल्कुल ठीक शेप है, आप इसको सीधी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। फिर हम इस तरह से अपनी टॉप को इसकी फ्रिल के अंदर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। मैं आपको अटैच करके यहाँ पर इस तरह से हम लोग अटैच कर लेंगे। ये आपने फ्रिल गुलाई में ही अटैच करनी है, फिर ही इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पर आप लोगों ने अटैच करने के बाद एक डोरी ले लेनी है जो आप लोगों ने अपने अंगरखा के इधर अटैच करनी है। ये आप चाहें तो दोनों डोरियाँ इधर ही लगा लें या आप एक साइड फिटिंग की सिलाई में दे लें और एक साइड इधर देकर घेरा लगा लें, जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये ओपन रखने की बात है तो ये भी आपकी अपनी पसंद है, आप इसको सारा ओपन रख लें या जहाँ तक आप इसको बंद करना चाहो आप इसको बंद कर लें। अब आप कली की शेप देखें, ये आपकी बिल्कुल मॉडल की तरह ही इसकी फ्रिल की लुक आएगी अगर आप इस तरीके से कली कट करोगे। तो आप देख सकते हैं हमारा माशाल्लाह से कितना अच्छा पैटर्न रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई है मेरी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।